मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर एक पहलू इम्तिहान होता है, और डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। तो चलो भाई साहब, आरआरबी रेलवे का जो ग्रुप डी का वैकेंसी आया है, 36,000 कुछ है। कितना रे? 36,000 कुछ है। और उसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया भैया। तो फॉर्म कैसे कैसे भरेगा, कहाँ पे गलती होता है, कहाँ पे मिस्टेक आपको नहीं करना है, सारा कुछ इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, बताने वाले हैं। सबसे पहले देख लो इम्पोर्टेंट डेट क्या है। तो एप्लीकेशन जो है भराने का स्टार्ट हुआ है 23 जनवरी से। 23 जनवरी 2025 से भराने का स्टार्ट हुआ है, और लास्ट डेट है इसका 22 फरवरी तक। कितना तारीख तक है? 22 फरवरी तक। और पेमेंट जो ऑनलाइन पेमेंट कटाएगा वो 24 फरवरी तक कटा सकते हो भैया। यहाँ तक समझ में आ गया। और एप्लीकेशन फी है जो है, तो जनरल का या तो ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का क्या है, 500 रुपया है। और SC ST का 250 रुपया है। SC ST का कितना है? 250 रुपया है। और ऑल कैटेगरी फीमेल, फीमेल का जितना भी फीमेल है, कोई भी कैटेगरी का फीमेल रहे, उसका भी 250 रुपया है। सर 500 रुपया कट जाएगा? हाँ भैया, 500 रुपया भी लेगा, लेकिन कहती है कि 400 रुपया हम आपको रिटर्न कर देंगे। रिटर्न कर देंगे। सर रिटर्न करना था तो 500 ले काहे रहा है? अरे पूंजी बना रहा है, पूंजी बना रहा है। एग्जाम दिलाने के लिए क्या कर रहा है? पूंजी बना रहा है। सबसे पैसा लेगा 500 रुपया, वो अपना क्वेश्चन तैयार करेगा खूब बढ़िया से। और एग्जाम तुम जब दे दोगे तो यहाँ पे अभी अकाउंट नंबर लेगा। फॉर्म जब भरोगे ना आगे, तो अकाउंट नंबर लेगा, और अकाउंट नंबर में आपका क्या करेगा, 400 रुपया फिर आपको क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। मिनिमम एज जो है 18 साल है, और मैक्सिमम एज जो है 36 साल है इसका। ठीक है, आगे देखते फॉर्म कैसे भरें। तो www. ठीक है, rrb.org.in पर जाओगे तो वहां पे एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, ऑलरेडी हैव अकाउंट या फिर क्रिएट न्यू अकाउंट। ठीक है, अगर यदि ऑलरेडी हैव अकाउंट करोगे तो ये वाला आएगा। ठीक है, अगर नहीं है पहले से आपका अकाउंट, तो यहाँ भी ऑप्शन है क्रिएट एन अकाउंट। क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर देगा। अगर है और पासवर्ड भुला गया है तो फॉरगेट पासवर्ड कर लेगा। मोबाइल नंबर या तो ईमेल आईडी डाल के यहाँ पे फॉरगेट पासवर्ड कर लेगा। फिर वहां पे जो जो मांगेगा डेट ऑफ बर्थ वगैरह वो दे देगा। फिर वहां पे क्या होगा, आपका ईमेल में पासवर्ड आ जाएगा। फिलहाल आप क्रिएट एन अकाउंट कीजिएगा। अगर यदि आज से पहले आप कभी भी, क्या कि 10वां लेवल का फॉर्म है भैया, पहले आप फॉर्म नहीं भरे होंगे। अगर यदि आप फॉर्म नहीं भरे थे पहले, तो क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करना है। क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, ओके कर देना है। ठीक है, ओके कर देना है। ओके करने के बाद क्या करना है, यहाँ पे मांगेगा नेशनलिटी। तो नेशनलिटी में चूज करने के लिए बोलेगा इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कौन सी में है तुम। तो यहाँ पे इंडिया चूज कर लेगा। फुल नेम आपको लिखना है, फुल नेम। जैसे मेरा नाम श्याम सुंदर वर्मा है। ठीक है, तो पूरा नाम यहाँ पे लिखना है, सब कैपिटल लेटर में लिखना है। और जो 10th क्लास का मार्कशीट में आपका है, मार्कशीट से देख देख लिखिएगा भैया। जैसे SHAYAM है, कोई SHYAM लिख देता है, तो वैसा नहीं चलेगा। आपका मार्कशीट में जो है वही लिखना है। यहाँ पे क्या लिखना है, मार्कशीट में जो है वही लिखना है। अच्छा, एक बार नाम लिखा गया, ठीक है, एक बार नाम लिखा गया और मान लेते हैं गड़बड़ा गया तुम, ठीक है, तो यहाँ पे रीड टाइप फुल नेम दे रहा है। यहाँ भी लिखना है नाम, यहाँ भी लिखना है, और दोनों जगह एकदम सही सही लिखना है, तब लेगा। तो दोनों जगह दिया है तो आपका आसानी हो गया ना भैया, कि हाँ भाई हमको चेक करने का ऑप्शन दे रहा है। यहाँ अगर गलत लिया, यहाँ सही दे दिया, तो फिर आगे यहाँ पे टिक लगबे नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा में कहता है डू यू चेंज योर नेम। क्या आप पहले चेंज किए हैं नाम को? नहीं किए हैं, तो यहाँ पे नो कर देना। 95% आदमी तो नहीं किया होगा। अरे 95 की 99% आदमी चेंज नहीं करता है, 1% आदमी बकलोल रहता है, चेंज कर लेता है। ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे जब क्लिक करोगे,
क्लिक करोगे तो यहाँ पे कैलेंडर खुल के आएगा, कैलेंडर, वहां से डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जैसे आपका एक है 1/1/2001 है, मान लेते हैं एक, यहाँ पे देना है स्लैश, फिर एक, फिर 2001, इस तरह करके आपको यहाँ पे लिखना होगा। यहाँ पे कैलेंडर खुल के आ जाएगा, वहां से आपको सेलेक्ट करना है। अगला आता है सेलेक्ट जेंडर, जेंडर में क्लिक करके आप मेल हैं कि फीमेल हैं वो आप जानते होंगे, वहां पे क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना भैया। सेलेक्ट करने के बाद आपको पूछेगा फादर नेम, फादर नेम यहाँ पे लिखना है पूरा जो मार्कशीट में दिया हुआ है, बार बार हम समझा रहे हैं, मार्कशीट को देख देख भरना है। 10th का मार्कशीट, कौन मार्कशीट रे, 10th का मार्कशीट, उसमें सब लिखल रहता है। फिर यहाँ पे रीटाइप फादर नेम करेगा, फिर मदर नेम लिखना है, फिर रीटाइप मदर नेम करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब अगला ईमेल आईडी आपको भरना है। यहाँ पे अगला क्या भरना है, ईमेल आईडी, जो @ करके ईमेल होता है ना, ईमेल आईडी भरना है। और यहाँ पे भरना है फोन नंबर, क्या भरना है, फोन नंबर, जकरा में रिचार्ज हो रे भाई, क्या कि ओटीपी लेगा, ईमेल का भी और मोबाइल का भी, दोनों का ओटीपी देना है, ओटीपी। उसके बाद यहाँ पे आपको आधार नंबर डालना है, क्या चीज, आधार नंबर, और यहाँ पे टिक कर देना है, यहाँ पे टिक कर देना है, ये देखो बॉक्स है ना, ये बॉक्स टिक कर देना है। टिक करने के बाद यहाँ जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करना है, क्या करना है, जनरेट आधार ओटीपी पर क्लिक करना है। तो ओटीपी आएगा, जो आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक होगा उसमें क्या आएगा, ओटीपी आएगा, और ओटीपी यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई कर देना है। ठीक है, अगर आपके पास आधार नहीं है तो ये आई डू नॉट हैव आधार कार्ड कर देना है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद पासवर्ड बना लेना है, पासवर्ड बना लेना है, पासवर्ड कम से कम 8 अक्षर का बनाना है। जैसे मेरा नाम श्याम है तो हम SHYAM, S कैपिटल, बाकी सब स्मॉल दिए, @ या हैच कुछ भी लगा दो, कुछ भी नंबर लिख दो। ठीक है, तो मतलब सब यहाँ पे मिक्स होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब क्या है कि सब मिक्स में करके देना, नाम या तो कुछ भी लेटर, नंबर, सब मिक्स करके देना, स्पेशल कैरेक्टर, ये सब क्या करना है, मिक्स करके पासवर्ड बना लेना है 8 अक्षर का। ठीक है, यहाँ पे पासवर्ड डाल देगा, यहाँ पे पासवर्ड डाल देगा। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे आई एम नॉट ए रॉबर्ट, इस पर क्या करना है, क्लिक कर देना है। क्लिक जैसे करोगे भैया, क्लिक जैसे करोगे उसके बाद यहाँ पे आता है ऑप्शन प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट। तो प्रीव्यू पर करोगे तो प्रीव्यू यहाँ पे दिखाएगा, जो जो तुम यहाँ पे भरे हो ना सब दिखाएगा। इसको चेक कर लेना, क्या कर लेना, चेक कर लेना कि कहीं मिस्टेक तो नहीं है। क्या कि देखिए आप समझिए, यही जो फॉर्म है ना, यही फॉर्म लास्ट वेरिफिकेशन तक आपका यही काम देगा। आप खूब मेहनत कर रहे हैं, खूब पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन फॉर्म में एक एस के जगह नो कर दिए, या तो नाम में एक अक्षर गड़बड़ा दिए, तो वहाँ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में छाट देगा, आपको छाट देगा। इसीलिए फॉर्म को सही सही भरना है। ठीक है, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार मिलाओ, लेकिन सही सही भरो भैया। ये सब देख लो, सब सही है अगर यदि तो यहाँ टिक कर दो, टिक कर दो, और यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक कर दो। तो जैसे ही यहाँ क्रिएट एन अकाउंट पर क्लिक करोगे आपका ये वाला पेज आ जाएगा खुल के। ठीक है, इसको पढ़ना है तो पढ़ लेना, नहीं तो यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, उसके बाद देखो भैया ये वाला जो पहला है, पहला जो आ रहा है, पहला देखो यहाँ पे डेट भी लिखा है 23/1/2025, 23/1/2025 है जो भराना स्टार्ट हुआ, क्लोजिंग डेट 22/2/2025 है। तो यहाँ पे जब क्लिक करोगे ना, क्लिक, तो यहाँ पे RRB सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा। ठीक है, तो यहाँ पे RRB सिलेक्ट करने का देगा, जैसे अहमदाबाद है, अजमेर है, बेंगलुरु है, भोपाल है, भुवनेश्वर है, मतलब सब सेलेक्ट करने का देगा। आप RRB इसका नोटिफिकेशन जब देखिएगा तो किसमें कितना पोस्ट है उसमें दिखाया गया है। ठीक है, देखो किसमें कितना पोस्ट है, OBC का कितना है, EWS का कितना है, जनरल का कितना है, UR मतलब अनरिजर्व हो गया, अनरिजर्व मतलब जनरल में ही, या तो OBC वाला भी जिसका सर्टिफिकेट नहीं रहता है वो भी जनरल में भर देता है। ठीक है, SC का कितना है, ST का कितना है, टोटल पोस्ट किस कौन सा जोन में कितना है, सारा दिया हुआ है। आप अपने हिसाब से क्या कीजिएगा, भर लीजिएगा।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? हाँ ठीक, चलो भर वहां पे क्लिक कर लिया, पोस्ट क्लिक कर लिया, और उसके बाद ये वाला पेज आपका खुल जाएगा। देखो देखो रे भैया, ये वाला यहाँ पे मान लेते हैं हम रांची चूज किए, रांची चूज करने के बाद क्या आएगा, इस तरह का पेज आएगा। ठीक है, इस तरह का पेज आएगा। देखो रांची चूज किए तो मेरा रांची यहाँ आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे भर लेना है, जो जो भरा है कुछ कुछ नाम क्या होगा, पहले से आ जाएगा आपका, क्या होगा, पहले से आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो देखो मेरा पहले से आ गया। उसके बाद फिर क्या पूछेगा, मैरिटल स्टेटस पूछेगा, आप मैरिड हैं कि सिंगल हैं कि लव मैरिज हुआ है, कौन सी हुआ है, यहाँ पे क्या करना है, देना है। रिलीजन पूछेगा, फिर मदर टंग पूछेगा, मतलब कि मदर भाषा क्या है, हिंदी है तो हिंदी डाल दो। चूज ऑफ लैंग्वेज ऑफ एग्जामिनेशन, एग्जाम में आप कौन सा लैंग्वेज में, कौन सा लैंग्वेज में आप पेपर चाहते हैं। ठीक है, कौन सा लैंग्वेज में आप देना चाहते हैं एग्जाम, तो हिंदी है तो हिंदी चूज कर लो, जो मराठी है बंगाली है वो चूज कर लो। इंग्लिश तो आएगा ही आएगा, ठीक है, इंग्लिश के अलावे आपको कौन चाहिए वो देना है। ठीक है, कहता है परमानेंट विजिबल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन 1। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन मार्क देना है, मतलब चिन्हा देना है, कौन सी चिन्हा है। तो देखो मेरा यहाँ पे तिल है, तो हम इस तिल के लिए क्या लिखेंगे, मोल ऑन लेफ्ट हैंड, क्या लिखेंगे रे, अ मोल ऑन लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड। ठीक है, अमोल ऑन लेफ्ट हैंड लिख देंगे। एक और पूछा है, एक और, तो यहाँ पे मान लेते हैं कुछ और भी हो सकता है, दहनो हथा में तो राइट हैंड लिख दो, या कहीं कट मार्क लगा हुआ है तो वो लिख दो। दूगो आपका पूछा है, दूगो लिख देना है। ठीक है, कम्युनिटी डिटेल्स, कम्युनिटी यहाँ पे सिलेक्ट करके चूज कर लेना है, SC ST आप क्या है वो चूज कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपको एड्रेस भरना होगा, एड्रेस। स्टेट पर क्लिक करेगा तो स्टेट आप कौन सा स्टेट में है वो चूज कर लेना है, डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, और यहाँ पे पूरा एड्रेस जो आपका आधार कार्ड में दिया हुआ है वो एड्रेस भर लेना है भैया। एड्रेस भरने के बाद नियरेस्ट सिटी, मेजर या टाउन, ठीक है, आपका नियरेस्ट सिटी कौन सा है वो यहाँ पे डाल देना है, पिन कोड डाल देना है, और यहाँ पे टिक करोगे ना, यहाँ टिक करोगे तो जो प्रेजेंट एड्रेस है वही परमानेंट एड्रेस में फिल हो जाएगा। ठीक है, अगर यदि आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, टिक कर देना। टिक कर देगा तो ये भी क्या हो जाएगा, भरा जाएगा। ये भराने के बाद पहले सेव पर क्लिक करना है, सेव पर क्लिक करना है, सेव यहाँ पे देखो सेव है, सेव पर क्लिक करना है, सेव पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करोगे अगला पेज आपका यहाँ पे इस तरह से खुल के आएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो उसके बाद यहाँ पे पूछेगा RUN सर्विसमैन, नहीं, तो यहाँ पे नहीं कर देना। ठीक है, अगर यदि आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, हाँ से है, नहीं तो यहाँ पे नो कर देना, या तो है तो यस कर देना। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, पूछ रहा है। ठीक है, डू यू नीड ए स्क्राइब ऑफ राइटिंग एबिलिटी अफेक्टेड, यहाँ पे भी क्या कर देना, नो कर देना है। ठीक, नो 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 कर देना है। इधर EBC सर्टिफिकेट होल्डर अगर आप हैं तो एस कर देना है, अधिकतर लोग EBC सर्टिफिकेट नहीं होंगे। ठीक, RUN एम्प्लॉय ऑफ इंडियन रेलवे, रेलवे का एम्प्लॉय आप हैं, रहते तो ग्रुप डी का फॉर्म भरते हैं, नो कर देना है। अगर है तो एस कर देना भैया, तो उसका डिटेल्स मांगने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। और नहीं है तो आप क्या करिएगा, नो कर दीजिएगा। ठीक, इसमें भी क्या कर देना है, नो कर देना। ये सारा कुछ भरने के बाद आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स ऑफ फॉर रिफंड ऑफ फी, वह जो शुरू में हम बोले थे कि 400 रुपया रिफंड कर देगा, तो केकर में रिफंड करेगा वो डिटेल्स मांग रहा है, केकर में रिफंड करेगा वो डिटेल्स मांग रहा है। साइबर कैफे में भरवाएगा तो अपना डिटेल्स ना डाल दे। ठीक है, आपको यहाँ पे अपना डिटेल्स डालना है, पूरा नाम डालना है, अकाउंट नंबर डालना है, कंफर्म करना है अकाउंट नंबर को, जो अकाउंट नंबर में डाला वही कंफर्म अकाउंट नंबर में डाल देना है। यहाँ पे IFSC कोड डालना है, और यहाँ पे कंफर्म पर क्लिक करोगे ना, कंफर्म पर
तो ये वाला और ये वाला भर के आ जाएगा, वो चेक कर लेना है खाली सही भर के आया है कि नहीं। उसके बाद फिर सेव पर क्लिक करोगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर दोगे। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आएगा ये वाला पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, अदर डिटेल्स। अदर डिटेल्स में आपको क्वालिफिकेशन मांगेगा। क्वालिफिकेशन में आप क्या हैं, ITI, मेट्रिकुलेशन, NSC। तो मेट्रिकुलेशन पर यहाँ पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। जिसका ITI है वो ITI पर क्लिक करे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे एड पर क्लिक कर देना है। इधर एड का ऑप्शन दिया हुआ है, एड पर क्लिक कर देना है। ठीक है, एड पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट कर दिएगा। नेक्स्ट करने से ऐसा आ जाएगा। ठीक, नहीं अच्छा, हाँ उसके बाद यहाँ पे पूछेगा क्वालिफिकेशन, मेट्रिकुलेशन है ना, स्टेट कहाँ से आप पास किए हैं, कौन सा डिस्ट्रिक्ट से आप पास किए हैं, बोर्ड कौन सा था, जैक था, CBSE था, डेट ऑफ पासिंग। मार्कशीट में सबसे नीचे लिखा रहता है डेट ऑफ पासिंग, कब पास किए हैं सो, और रोल नंबर लिखना है। और यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है, किसका, 10th का जो सर्टिफिकेट है उसका सीरियल नंबर लिखना है। और एड पर क्लिक करके नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो आपका इस प्रकार से हो जाएगा। और क्वालिफिकेशन आप ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड करके क्या करना है, ऐड कर सकते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट करोगे तो आपको फोटो मांगेगा। फोटो कैसन होना चाहिए, कितना साइज में होना चाहिए, सारा कुछ बताएंगे। फोटो का साइज जो बोला है ना, साइज बोला है पिक्सल में 320 पिक्सल इंटू 240। जो विड्थ होना चाहिए ना, विड्थ लंबाई, चौड़ाई जो होना चाहिए 240 होना चाहिए। और ऊंचाई जो होना चाहिए कितना होना चाहिए, 320। इससे कम होना चाहिए। और किससे ज्यादा होना चाहिए, 35 गुना 45 से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। और JPG फॉर्मेट में देना है। ठीक है, और KB जो होना चाहिए 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए। व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। देखो ये व्हाइट है ना, व्हाइट, तो ये व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए फोटो। ठीक है, फोटो जो होना चाहिए व्हाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए। और ऐसा नहीं करना है भैया कि व्हाइट बैकग्राउंड में आप व्हाइट शर्ट पहन के फोटो खिंचा लिए हैं तो पते नहीं चलेगा शर्टवा कौन है और बैकग्राउंडवा कौन है। तो व्हाइट बैकग्राउंड में दूसरा शर्ट पहनना है। ठीक है, व्हाइट के शर्ट पहन के नहीं घुस जाना है वहाँ। ठीक, उसके बाद ये सब करने के बाद यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करके फोटो डाल देना है। फिर सिग्नेचर मांगेगा। सिग्नेचर जो होना चाहिए वो 140, जो ये इथिया है विड्थ 140 और हाइट रहना चाहिए 60 पिक्सल में रहना चाहिए। ठीक है, IM रिसाइजर करके एक एप्लीकेशन आता है, वहां से आप रिसाइज कर सकते हैं। जितना में जो चाहिए सारा कुछ मिल जाएगा वहां पे। ठीक, सब ऑप्शन देता है कितना क्या चाहिए आपको, वहां पे डालते जाइएगा, वहां रिसाइज कर देगा आपका। बहुत इजी तरीके से रिसाइज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। और सिग्नेचर जो करोगे ना वो कैपिटल लेटर में नहीं करना। जैसे हम श्याम SHYAM ऐसे लिख देंगे तो डायरेक्ट बोलेगा ना ऐसन नहीं लेंगे। कैसन लेगा तो वो लेगा ऐसन SHYAM, या तो SHYAM। ऐसन करना है, ऐसा करना है भाई, ऐसा करना है। मतलब कि क्या करना है, लपट के लिखना है तनिसन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लपेट के नहीं भी लिखता तो सब कैपिटल नहीं लिखना। और सिग्नेचर करना है पूरा जो व्हाइट पेज रहता है, व्हाइट पेज। देखो ये व्हाइट पेज है, व्हाइट पेज। ठीक है, लाइन वाला नहीं, व्हाइट पेज। देखो यहाँ पे क्या है, ये व्हाइट पेज है। इसी में क्या करना है, सिग्नेचर करना है। क्या करना है, सिग्नेचर करना है। और इसी सिग्नेचर को स्कैन करके अपलोड करना भी होता है, कोई दिक्कत नहीं। स्कैन करके उसके बाद यहाँ पे साइज जो है सब घटा बढ़ा के क्या करना है, अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद सेव पर क्लिक करना है, फिर नेक्स्ट पर क्लिक करोगे तो उसके बाद इस तरह से खुल के आ जाएगा आपका। ठीक, इस तरह से खुल के आ जाएगा। फिर यहाँ पे पोस्ट प्रीफरेंस चूज करना है। पोस्ट प्रीफरेंस, कौन सा पोस्ट को आप प्रीफर करते हैं पहला नंबर में। तो भैया यहाँ पे टोटल पोस्ट है, टोटल 20 को दिया है, 14 पोस्ट है। उसी में ये गो दो गो करके देखो यहाँ पे है ना, SER असिस्टेंट NT SER असिस्टेंट वर्कशॉप। देखो एक पोस्टवा को दो गो कर दिया है,
तो 2 गो कर दिया, इसी तरह करके 20 गो है टोटल, ठीक है। तो आपको पहले कौन डालना है, तो भैया आपका जिसमें ज्यादा इंटरेस्ट है ना पहले वो डालिए, किसी के कहने पर मत डालिए। आप पहले सर्च कीजिए कि कौन पोस्टवा में की काम करना पड़ता है, कौन पोस्टवा में की काम करना पड़ता है, वो सर्च कीजिए और सर्च करके क्या कीजिए, डाल दीजिए, ठीक है। काहे कि देखिए भैया जो पहले डालोगे वो सबको डालेगा, बहुत आदमी डालेगा, जिसके काहे कि वो अच्छा काम है तो ज्यादा कट ऑफ जाएगा। तो वैसे भी आपका मान लेते हैं अगर ज्यादा अच्छा नंबर नहीं आया तो पहला वाला में नहीं होगा, तो पहला नहीं होगा, पहला वाला में छटोगे तब नहीं दूसरा आएगा। और पहले में खरपाहा डाल दिया और ओकरे में हो गया और ज्यादा नंबर भी आ गया तुम्हारा तो यो बेस का नहीं ले पाओगे, ठीक है। तो पहले जो बेस होगा जो अच्छा होगा ना वो डालना, खरपाहा बाद में डालना रे भैया, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला यहाँ पे प्लस पर क्लिक करते जाओगे, प्लस पर क्लिक करते जाओगे तो इधर भरते जाएगा और इधर से क्या हो जाएगा, हटते जाएगा और इधर हो भरते जाएगा। जब उधर पूरा भर जाएगा तो यहाँ पे एक टिक करने का ऑप्शन है, टिक कर दोगे इसको। यहाँ पे टिक करने के बाद यहाँ पे क्या करना है, इसको भी क्या करना है, टिक करना है। और प्लेस जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हो वहाँ के नाम लिख देना है। नाम लिखने के बाद यहाँ पे क्या करना है, सेव करना है और प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। सेव करके प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। प्रीव्यू एप्लीकेशन पर जैसे क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे उसके बाद आपका देखो यहाँ टिक टाक करके यहाँ पे क्या किए, सबमिट कर देना है, ठीक है। प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे पेमेंट मांगेगा, क्या मांगेगा रे, पेमेंट मांगेगा। तो पेमेंट मांगेगा तो यहाँ पे देखो पे विथ SBI ई पे है, इस पर क्लिक करना है आपको। इस पर 500 रुपये कटाना होगा भैया। इस पर क्लिक करोगे तो कुछ नहीं ऐसा आएगा, तो प्रोसेस्ड पर क्लिक कर देना है, ठीक। चार्जेबल कुछ चार्ज भी काटता है शायद। प्रोसेस्ड पर क्लिक कर देगा। प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग और UPI 3 मेथड दिया हुआ है पेमेंट लेने का। वो 3 मेथड से क्या करेगा, आपका पेमेंट को वो लेगा, ठीक है। तो UPI से करेंगे तो UPI से भी कर सकते हो। UPI पर क्लिक करोगे, UPI QR कोड पर क्लिक करके पे नाउ पर क्लिक करेगा ना तो QR कोड जनरेट होके आएगा, फच के स्कैन करेगा, स्कैनरवा निकालेगा, भच के स्कैन करके पेमेंट कर देगा, ठीक है। पेमेंट कर देना है 500 रुपया, वो ऑटोमेटिक ले लेगा वहाँ पे। पेमेंट करने के बाद वहाँ पे आपका क्या होगा, एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है भैया। तो ये था पूरा प्रोसेस, ये पूरा प्रोसेस था। एप्लीकेशन को कैसे भरना है आप खुद से भी भर सकते हैं, और नहीं भर पा रहे हैं तो हमसे आप कांटेक्ट कीजिए 7482046007। ये वाला नंबर पर क्या कीजिए, आप कांटेक्ट कीजिए, हम आपका भरने में हेल्प करेंगे। और नहीं बोलोगे तो हम ही भर देंगे, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।